हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 2 करेंगे। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, समपाती है। तो कल मैं इस क्वेश्चन का आपको फार्मूला लिखा दिया था। आप होप है कि आप याद कर लिए होंगे। तो आज सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। पहला सवाल ले लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है। फिर इसको कंपेयर करते हैं, अपन तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है। तुलना करके अपन A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान निकाल लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये होता है A1 का मान, ये होता है A2 का मान, ये होता है B1 का मान, ये होता है B2 का मान, ये होता है C1 का मान, ये होता है C2 का मान। तो A1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। ठीक है। A2 का मान लिख लीजिए। A2 का मान कितना आएगा? 7 आ जाएगा। B1 का मान कितना आ जाएगा? -4। B2 का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। C1 का मान 8, C2 का मान -9। इस फॉर्म में रहना चाहिए ये समीकरण, तभी अपन तुलना कर पाएंगे। और अगर नहीं है ना, तो उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए सवाल। क्या A1/A2 बराबर दिख रहा है B1/B2 के? नहीं दिख रहा। B1/B2 के नहीं है। तो ये क्या है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल हुआ, कल मैंने आपको बताया था। और अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी रहती हैं? प्रतिच्छेद रेखा रहती है। ठीक है। तो इसमें क्या बताना है? तुलना कर ज्ञात निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें अतः समीकरण प्रतिच्छेद रेखा है, छेद रेखा है। ठीक है। ठीक है। तो ये सवाल भी हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। दूसरा सवाल लिख लीजिए। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 फॉर्म में है। इसको समीकरण 1, समीकरण 2 दीजिए। A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर। दोनों समीकरण तुलना करने हैं। ठीक है। तो A1 का मान कितना है? 9 है। A2 का मान कितना है? 18 है। B1 का मान कितना है? 3 है। B2 का मान कितना है? 6 है। C1 का मान कितना है? 12। C2 का मान कितना है? 24। अब देखिए, ये कट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो सभी का मान 1/2 आ गया। तो सभी क्या हो रहे हैं? आपस में बराबर हो रहे हैं। सभी का मान सेम आया इसलिए। ठीक है। और सेम आया है तो ये कौन सी है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से
अनेक हल है। और इसमें रेखा कैसी होती है बताया था मैंने। अतः समीकरण समपाती रेखा है, समपाती होता है परिमित रूप से अनेक हल में। ठीक है, तो दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल लिख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तुलना कर दीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1 समीकरण 2। फिर तुलना करने पर a1 का मान लिख लीजिए 6, a2 का मान 2, b1 का मान -3। ठीक है, b2 का मान माइनस वाई नहीं लिखेंगे, -1, c1 का मान 10, c2 का मान 9। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ दोनों साइड माइनस, आपस में कैंसिल। तो a1 बटे a2 का मान आया 3/1, b1 बटे b2 का मान आया 3/1, c1 बटे c2 का मान आया 10/9। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, ये बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और नहीं बराबर है लास्ट वाले c1 बटे c2 के। तो ये किसका सूत्र होता है? जिसमें कोई हल ना हो, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। एक बराबर आ जाए, एक नहीं बराबर, तो कोई हल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और इसमें रेखा कैसी होती है? अतः समीकरण समांतर रेखा बनाएगी, समांतर रेखा है। ठीक है, तो दूसरे के पूरे क्वेश्चन हो गए। अब सवाल नंबर 3 में आते हैं। ठीक, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना पर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के योग संगत है या असंगत है। ठीक, तो संगत किसको कहते हैं मैं बता चुका हूँ आपको पिछले क्लास में। असंगत किसको कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला सवाल देखिए इसका। तीसरे का पहला क्या लिखा है? 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, अब देखिए क्या ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में है? नहीं है, तो पहले इसको बदल लेंगे। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के समान बनाने हेतु, तो 3x प्लस 2y, ये +5 है, इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0। 2x माइनस 3y, ये +7 है, इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4 दे देंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को तुलना कर देंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक, तो तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या आ जाएगा? a1 का मान आ जाएगा 3, a2 का मान क्या आ जाएगा? 2, b1 का मान क्या आ जाएगा? 2,
B2 का मान क्या आ जाएगा -3, C1 का मान आ जाएगा -5, C2 का मान आ जाएगा -7। ठीक है। अब चेक करेंगे क्या ये सेम है A1/A2, क्या सेम है B1/B2 को। यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 अलग अलग है, तो बराबर नहीं हुए B1/B2 से। ठीक है। तो ये क्या हुआ, अद्वितीय हल हुआ। और अद्वितीय हल में क्या होता है, संगत होता है। ठीक है। हाँ, अद्वितीय हल है। और रेखा रेखा क्या हो जाएगी, संगत है। ठीक है। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। दूसरा सवाल लिख लीजिए, 2x - 3y = 8। ठीक है। 4x - 6y = 9। पहले इसको a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में कर लीजिए। तो 2x - 3y, ये +8 इधर आएगा तो -8, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको भी ऐसे कर लीजिए, 4x - 6y, ये +9 इधर आएगा तो -9 = 0। समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है। तुलना कर दीजिए, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर मान लिख लीजिए, a1/a2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मान, a1/a2 2/4, b1/b2 -3/-6, c1/c2 -8/-9। ठीक, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस से माइनस बस कैंसिल होगा। यहाँ सेम सेम आ रहा है, यहाँ सेम नहीं आया। तो a1/a2 पहला वाला बराबर आया है, दूसरा वाला बराबर नहीं आया है। तो ये क्या होता है, कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं में क्या होता है, असंगत होता है। कोई हल नहीं में रेखा कैसी होती है, असंगत रेखा भी कहते हैं इसको, असंगत रेखा, असंगत है। ठीक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे अब। 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। भिन्न फॉर्म में है, पहले इसको सरल फॉर्म में कर लेंगे। 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले समीकरण 1 को इस फॉर्म में बनाएंगे। समीकरण 1 में काम करेंगे। समीकरण 1 में तो इसको समीकरण 1 को लिख लीजिए, 3/2x + 5/3y = 7। 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया 3 तिया 9x, 3 दूनी 2 पंचे 10y = 7। तिर्यक गुणा होगा, 9x + 10y, 7 छक्का 42, 3। समीकरण 2 मिल गया और समीकरण 3 मिल गया। ठीक है। एक वाला ये है। ठीक। अब देखिए, समीकरण 1 और इसको 3 दे दीजिए। समीकरण 3 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 2 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो समीकरण 1 क्या आया था, ये आया है 9x + 10y, ये 42 इधर लाओगे तो -42 हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, 9x + 10y -42 = 0। इसी तरह इसको लिख लीजिए, 9x - 10y -14 = 0। अब मान निकाल लीजिए, a1/a2 9/9
B1/B2 +10 -10 C1/C2 -42 -14। ठीक है, ये तो कट जाएगा, एक आ जाएगा, ये भी कटेगा, लेकिन यहाँ -1 आएगा, एक ही माइनस है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों माइनस कैंसिल, 14 × 42। ठीक है, तो A1/A2 नॉट इक्वल हो गया B1/B2 को। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। अब ये हो गया अदिति हल। अदिति हल, तो अदिति हल में क्या होती है? रेखा संपाती होती है, संगत होती है, सॉरी, संगत रेखा होती है। ठीक है, तो चौथा सवाल देखते हैं। 5x - 3y = 11 -10x + 6y - 22। पहले इसको सही कर लेते हैं। 5x - 3y - 11 = 0, समीकरण 1। -10x + 6y, ये -22 इधर आएगा तो +22 = 0, समीकरण 2। A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दिए करने पर। ठीक है, तो तुलना कर दीजिए। A1/A2 -5 5 -10, B1/B2 -3 और 6, C1/C2 -11 और 22। ठीक है, तो यहाँ कटेगा। 5 × 5 5 दूनी 10, 3 × 3 3 दूनी 6, 11 × 11 11 दूनी 22। तीनों बराबर आ गया। अब तीनों बराबर आया है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अपरिमित रूप से अनेक हल में भी क्या होता है? बोलो, संगत रेखा होता है। कल मैंने बताया था ना, अदिति हल का नहीं बता पाया था, उसमें भी संगत रेखा होगा। संगत है, समीकरण संगत है, लिख लेना। लिखने का काम, थ्योरी लिखने का काम आप करोगे, मैं सिर्फ सवाल समझाऊंगा। ठीक है, तो पूरे सवाल हो गए, एक सवाल बचा है, 5वां नंबर देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। 4/3x + 2y = 8। ठीक, 2x + 3y = 12। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 को पहले सही करेंगे। समीकरण 1 में भिन्न फॉर्म में है, उसको हटाएंगे भिन्न फॉर्म से। तो 3 और 1 का लघुत्तम 3, 4x 1 3 दूनी 6y = 8। तिर्यक गुणा होगा तो 4x + 6y, 8 दिया 24। ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 3 और समीकरण 2 में तो इसको लिख लेंगे आप। 4x + 6y - 24 = 0। इसको आप लिख लेंगे 2x + 3y - 12 = 0। इसको आप तुलना कर देंगे। A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, तो आपको मान मिल जाएगा तुलना करने पर। ठीक है, तो A1 का मान 4, A2 का मान 2, B1 का मान 6, B2 का मान 3, C1 का मान -24, C2 का मान -12। कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, सब में +2 आ रहा है, तो सभी क्या हुए? बराबर हो गए। अरे पेन, B1/B2 ये भी बराबर हो गया C1/C2। सब बराबर हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल लिख लीजिएगा और ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। समीकरण कैसा है? संगत है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, और इस हिसाब से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आप पूरे यूट्यूबर के वीडियो चेक कर लीजिए। तुलना कहाँ पे करना है, हर एक स्टेप का नंबर होता है, लेकिन
बड़े यूट्यूबर ये सब नहीं बता रहे हैं। तो आपको अच्छा नंबर लाना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।